बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई पॉलिटिकल पंडित इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश इंडिया गठबंधन से संतुष्ट नहीं हैं और वो लोकसभा चुनाव से पहले खेमा भी बदल सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार खुद इस बात का खंडन कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के स्पष्टीकरण के बाद कयासबाजी का दौर जारी है। इसके पीछे पार्टी अध्यक्ष रहे ललन सिंह के इस्तीफे का प्रकरण भी बताया जा रहा है। खुद ललन सिंह ने इस्तीफे के पीछे की कहानी बताई है, लेकिन बिहार के पॉलिटिकल सर्किल में उनके पद से हटने को लेकर कई कहानियां चल रही हैं। ठीक एक दिन पहले अपने गृहनगर मुंगेर में ललन सिंह ने अपने इस्तीफे के पीछे की वजह को खुद बताया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की पेशकश मैंने खुद की थी, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में वक्त नहीं दे पा रहा था, इसी वजह से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से हटने का निवेदन किया था। साल 2022 में भी ऐसा निवेदन किया गया था। मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहस की थी, जो इस्तीफे के फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे थे। हालांकि ललन सिंह के इस्तीफे के पीछे एक राजनीतिक अफवाह यह भी चल रही है कि उनकी नजदीकियां राष्ट्रीय जनता दल के साथ ज्यादा बढ़ गई थीं। कहा जा रहा है कि उनकी ये नजदीकियां ही पद से हटने का कारण बनी। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब पार्टी के अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार हैं। अब नीतीश कुमार के अगले फैसले को लेकर सभी की निगाहें उन पर लगी हुई हैं। राज्य की राजनीति को लेकर कई तरह की कयासबाजी अब भी जारी है। बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार इस राज्य की सत्ता के शीर्ष पर साल 2005 से कायम है। सरकार चाहे एनडीए की रही हो या फिर महागठबंधन की या इंडिया, हर स्थिति में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बने रहे हैं। 2013 में बीजेपी से रिश्ता अलग करने के बाद नीतीश कुमार ने 2014 का विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी को राज्य की 40 में से 31 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने चिर प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए और प्रचंड जीत हासिल कर राज्य के मुख्यमंत्री बने गए। राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश ने साल 2017 में संबंध तोड़ा और पुरानी सहयोगी बीजेपी के पास वापस आ गए। दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और हालत ये हो गई कि आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं आई। 39 सीटों पर एनडीए की जीत हुई, केवल एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस चुनाव के बाद ही जेडीयू बीजेपी के बीच मतभेद पैदा हो गए। कहते हैं कि जेडीयू केंद्र सरकार में एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री विभाग चाहती थी, जबकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। मतभेदों के बावजूद 2020 के अंत में विधानसभा चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और फिर मुख्यमंत्री बने, जबकि उनकी पार्टी उस चुनाव में राज्य में तीसरे नंबर पर आ चुकी थी। इसके बाद नीतीश ने 2022 में फिर बीजेपी से रिश्ता तोड़ा और आरजेडी के साथ मिलकर अब इंडिया गठबंधन का मुख्य हिस्सा हैं। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने जब भी आरजेडी या बीजेपी का साथ छोड़ा तो दोनों ही दलों ने कभी ना हाथ मिलाने की बातें कही, लेकिन इसके बावजूद जब भी नीतीश चाहते हैं ये दोनों ही पार्टियां उनका स्वागत करती हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में एक साफ सुथरे चेहरे की वजह से नीतीश कुमार इस वक्त दोनों ही गठबंधनों को स्वीकार हैं और उनकी जरूरत बन चुके हैं। वो राज्य की 40 सीटों पर किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकने की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और आरजेडी हमेशा उनका स्वागत करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।